हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी ई कॉमर्स, ई पेमेंट्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई बैंकिंग क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। ई बैंकिंग को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है। यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। अब क्या रिसीव करता है यहाँ पर? डिपॉजिट्स को रिसीव करता है और लोन्स प्रोवाइड करता है। ये किसका काम है? बैंक का काम है। क्लियर? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम पेमेंट्स डिपॉजिट करते हैं और वहाँ से लोन्स भी ले सकते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं ई बैंकिंग के बारे में। व्हाट इज द ई बैंकिंग? जब हम किसी भी ट्रेडिशनल टर्म में ई वर्ड को यूज करना शुरू कर देते हैं तो दैट मीन्स कि वो चीज अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इलेक्ट्रॉनिक में। सबसे पहले हम बैंकिंग जो करते थे वो ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाते थे, वहाँ पे लेन देन करते थे। पुराना समय अगर हम देखते हैं तो हम यही चीज़ें करते थे। लंबी लंबी लाइंस लगी होती थी, हम वहाँ पर जाते थे, डिपॉजिट करने थे, विड्रॉ करवाने थे, पेमेंट्स करवाने थे। कुछ भी काम होता था तो हमें कहाँ जाना पड़ता था? बैंक में जाना पड़ता था। वहाँ पर जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं उन पे भी काफ़ी सारा प्रेशर होता है कि उनको सबकी जो प्रॉब्लम्स है, सबके जो काम है वो देखने पड़ते थे। इस सभी लोड को किसने कम किया है? ई बैंकिंग ने, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेट की। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक ऑन द इंटरनेट। वो कहता है जो भी सर्विसेज है जब बैंक अपनी प्रोवाइड करता है इंटरनेट पर, दैट इज कॉल्ड द ई बैंकिंग। यहाँ पे ई बैंकिंग को कैसे समझाया गया है कि जो भी उसके सर्विसेज है, चाहे पेमेंट्स है, डिपॉजिट्स है, लोन्स है, वो किस तरह से कर रहा है? ऑन इंटरनेट। इसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग। यहाँ पर इसको वेरियस नेम दिए गए हैं। वेरियस नेम, इसको वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं और ई बैंकिंग भी बोलते हैं। ये अलग अलग नेम है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई वर्चुअल बैंकिंग के बारे में पूछता है या फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पूछता है तो ये सेम थिंग है, ई बैंकिंग। क्लियर? अब हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, ये बायर है, ये सेलर है, टू पर्सन है। अब देखो, सेलर ने अगर कोई प्रोडक्ट अपने बायर को देना है, बायर ने कहाँ से लिया? सेलर से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। अब इस केस में पेमेंट वाला सिस्टम ऐड हो गया। अब पेमेंट वो किस मोड से करेगा? पेमेंट यहाँ पे हम कैश भी दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम डिजिटल की फॉर्म बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, ई बैंकिंग की बात कर रहे हैं, सेकंड यहाँ पर हमारे पास किस तरह से वो पेमेंट कर सकता है? डिजिटली पेमेंट कर सकता है। जब वो डिजिटल के फॉर्म में पेमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग। क्लियर? ई बैंकिंग में कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं? यहाँ पर हम अपनी जो सेविंग्स है उसको मैनेज भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। ई बैंकिंग की बात करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है हम बैंक में जाते थे, हमें कोई भी डिपॉजिट करनी है हम बैंक में जाते थे, हमें कोई विड्रॉ करवाना है तब भी हम बैंक में जाते हैं, लोन लेना है तब भी हम बैंक में जाते हैं। लेकिन जब हम ई बैंकिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पर हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है, ये सारी सर्विसेज हमें ई बैंकिंग में मिल जाती है। जैसे मैनेजिंग सेविंग्स, चेकिंग अकाउंट्स, हम ऑनलाइन अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम अप्लाई फॉर लोन, लोन भी आजकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं, वो किस तरह से? ऑनलाइन ही तो होता है। क्लियर? तो वो किससे अटैच होता है? बैंक के साथ, जिससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट हमारा आता है पेमेंट के मेथड कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे टू मेथड्स की मैंने बात की थी, एक था हमारा कैश और दूसरा था डिजिटल फॉर्म। जब भी हम किसी की पेमेंट की बात करते हैं तो हम दो फॉर्म्स होती है, एक तो कैश के साथ हम दे सकते हैं और दूसरा हम होता है डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक तो प्लास्टिक कार्ड, दूसरा होता है ई बैंकिंग। प्लास्टिक कार्ड क्या होता है? जब भी आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है। क्लियर? डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड ही, हमें जो एटीएम कार्ड होता है उसे हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। जब वो डेबिट कार्ड हमें मिलता है
तो वो क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं, हमें बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इससे हमें एक और फैसिलिटी क्या मिली, अब बैंक का तो टाइम चलो फिक्स होता है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। तो अगर इन केस किसी को उसके बाद इमरजेंसी पड़ जाती है पैसे निकलवाने की, तो उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती थी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो विड्रॉ नहीं करवा पाया तो बाद में उसको वो मनी नहीं मिल पाती थी, अगले दिन का वेट करना पड़ता था। लेकिन डेबिट कार्ड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि आपको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आप एटीएम में जाके उस मनी को विड्रॉ करवा सकते हो। क्लियर? तो ये 24 आवर सर्विस है। उसी के बाद आते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि आपको इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके अकाउंट से पैसों को ले सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपने पेमेंट्स करवानी होती है या आपको जो भी आपको खर्चे करवाने होते हैं तो आप वो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर बिल पे करना पड़ता है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 मंथ के बाद आपको वो बिल देती है जिसे आपको पे करना पड़ता है। जो भी आपने खर्चे किए होते हैं, जो भी आपने पेमेंट्स की होती हैं, उसका बिल आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है। सो ये क्या होता है, क्रेडिट कार्ड है। और जहाँ पर जो डेबिट कार्ड है, यहाँ पर हमने पहले से जो पैसे जमा किए हुए हैं, जो हमारे बैंक में डिपॉजिट है, उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हम बैंक के पैसों को यूज़ कर रहे हैं और बाद में हमें उसे पे करना पड़ता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पर, अगर दूसरा फॉर्म हम बात करते हैं तो वो है डिजिटल फॉर्म, यानी कि ई बैंकिंग। सो आजकल मोबाइल से बहुत ईजी हो गया है। मोबाइल से हम किसी भी की पेमेंट कर सकते हैं, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है रात के समय में, सो उस टाइम पे क्या होता है कि आप बैंक तो जा नहीं सकते इमीडिएटली। सो उसमें कौन हेल्प करता है, आपके ई बैंकिंग हेल्प करती है। आप मोबाइल से उस पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत है पैसों की, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑनलाइन आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो ये डिफरेंट वेज है जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, ई बैंकिंग कर सकते हो, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी को अगर मनी पे करनी है, किसी को देने हैं, सो आप ईजिली कर सकते हो। अगर किसी को रात के समय भी ज़रूरत पड़ गई तो आप इजीली मोबाइल से उसको मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको बार बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत ही इजी मेथड है जिसके कारण आपके जो बैंक के काम है वो भी रिड्यूस है, आपका टाइम भी रिड्यूस होता है। क्योंकि आपको अपना स्पेशल, अगर देखो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप स्पेशल टाइम निकाल कर बैंक जाओगे, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद तो वैसे बैंक बंद हो जाते हैं। तो आपकी जॉब का टाइम भी वही है, बैंक का टाइम भी वही है, तो आप स्पेसिफिक टाइम निकाल के नहीं जा पाते हो। सो ई बैंकिंग से ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी करती हैं, क्योंकि आप अपनी जगह पर बैठे ही ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ई बैंकिंग आपको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ई बैंकिंग क्या होती है। पहले आपको बैंक में जाके सभी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, विड्रॉ करवाने पड़ते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना हो, कुछ भी काम होता है, छोटे छोटे काम के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। लेकिन ई बैंकिंग से आप अपनी जगह पर बैठ के उसके सारी सर्विसेज का मजा ले सकते हो, सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता है, ना फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, लंबे लंबे लाइन्स में लगना पड़ता है। सो आप बहुत ईजीली इसको हैंडल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए जिसके साथ आप ई बैंकिंग कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ई बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्लियर? सो अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब